किया गया है। मैंने पहले ही बताया था जहाँ एक बार लग जाए तो वहाँ समझ लो कोई विशेष बात, विशेष रहस्य, यहाँ भी विशेष रहस्य है। एक बार के ताज गुमाही शंभु गई कुंभज ऋषि माही। सुनने की प्यास लगी तो विचार किया कथा किसके द्वारा श्रवण की जाए। विचार किया कुंभज ऋषि के द्वारा कथा को श्रवण किया जाए। तो भगवान शंकर कथा सुनने के लिए चल दिए और जैसे ही कथा सुनने के लिए चले तो विचार आया कि कथा सुनने जा रहे हैं तो अकेले मत जाओ, क्योंकि अच्छा कार्य जब करने के लिए जाओ तो अकेले मत जाओ। अरे कुछ लोगों को साथ ले लो, अपनी पत्नी हो तो पत्नी को ले लो, हाँ? बच्चे हो तो बच्चों को ले लो, और मैं तो कहती हूँ कुछ पड़ोसियों को और ले लो। जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर के अच्छा कार्य करो उतना ही अच्छा होता है। इसलिए आप लोग भी कथा सुनने आते हो या आती हो तो अकेले मत आओ, परिवार के लोगों को साथ लेकर के आओ। देखो भगवान शंकर जब चले तो साथ में किसको लेकर के चले? सोचा लाओ अपनी पत्नी को साथ में ले ले। सती जी से कहा सती जी आप भी चलो कथा सुनने के लिए, मैं जा रहा हूँ। अब भैया सती को साथ में ले लिया। अरे संग सती जग जननी भवानी पूजई ऋषि अकलीश्वर जानी। जग जननी भवानी। जब मैया जगदम्बा को लेकर के भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर और मैया सती जी को देखा और जैसे ही देखा जान गए ये भगवान त्रिलोकी नाथ हैं, माँ जगदम्बा है। भगवान शंकर माँ जगदम्बा को देख करके पूजई ऋषि अकलीश्वर जान। आज भगवान शंकर मैया सती जी को कुंभज ऋषि अपने आश्रम के अंदर ले गए और हेलो मैया सती और भगवान शंकर को बड़ा सुंदर आसन दिया। भगवान शंकर मैया सती विराजमान हैं। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर के चरणों को पखारा और फिर
आरती पूजा किए। स्वागत करने के बाद फिर कुंभज ऋषि भगवान शंकर के पास बैठ गए। नीचे भगवान शंकर उनके आसन पर विराजमान हैं और कुंभज ऋषि आज भगवान से नीचे बैठे। फिर कुंभज ऋषि ने कहा हाथ जोड़ करके, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, अब काहो शो करते न लाभंबार। प्रभु आप मेरी यहाँ पधारे हैं, आपका दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ। आप यदि आए हो तो किस कारण आए हो? आने का कारण क्या है? कुछ मांगने के लिए आया है, अपना जिंदगी में कुछ मांगने के लिए आया हूँ। क्या कारण है? ये पता नहीं मुझे। कहा कुंभज ऋषि, मैं आया हूँ, मुझे प्यास लगी है। ले लिया, दे दिया। बोल रहे हो सिकंदर बिहार, सिकंदर बिहार भक्तराज की ओर से फिर से बुधराय भेंट हुई। भगवान में सर्वदा सुखी रखें, इनका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कुंभज ऋषि ने जैसे कहा कि आप किस कारण आए हो, आने का कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कुंभज ऋषि, मुझे प्यास लगी है। कुंभज ऋषि समझ गए भगवान को कोई ऐसी वैसी तो प्यास नहीं लग सकती है, कोई अनोखी प्यास लगी है। पूछा, प्रभु कैसी प्यास है? भगवान शंकर कहते हैं कुंभज ऋषि, मुझे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कथा सुनने की प्यास लगी है, मुझे भगवान की कथा श्रवण कराओ। जैसे कहा मुझे भगवान की कथा श्रवण कराओ, कुंभज ऋषि आज ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। विचार करते हैं आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। स्वयं परमात्मा आया है कथा सुनने के लिए, और वो भी किसकी कथा सुनने के लिए आया है? भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए आए हैं भगवान श्री रामचंद्र की। ठीक है, मैं कथा सुनाऊंगा। आज कुंभज ऋषि बैठे हुए हैं नीचे और भगवान शंकर ऊपर विराजमान है आसन पर। कुंभज ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र इस धरती पर क्यों आए, आने का क्या प्रयोजन था, आकर के उन्होंने कैसी लीलाएं की, उन्होंने क्या किया, जन्म से लेकर के कथा श्रवण कराने लगे। भगवान का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? जब भगवान की कथा श्रवण कराने लगे, इधर भगवान शंकर बड़े भाव से कथा श्रवण करने लगे। अब इधर सती जी को संदेह हो गया, मैया सती को संदेह हो गया। मन में विचार करने लगी कि जब सुनाने वाले को यही ज्ञान नहीं है कि किस स्थान पर बैठना चाहिए, किस स्थान पर नहीं, जिसको यही ज्ञान नहीं है तो वो कथा क्या सुना पाएंगे?
कुंभज ऋषि को ज्ञान नहीं है। कैसा ज्ञान नहीं है? कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं, सुनाने वाले को क्या कहते हैं? कथा व्यास। और श्रोता कौन है? कुंभज ऋषि कथा व्यास है, कथा सुना रहे हैं। और सुनने वाले श्रोता कौन है? भगवान शंकर, मैया सती। तो सुनने वाले श्रोता कहाँ बैठे हैं? ऊंचे आसन पर। और सुनाने वाली कथा कहाँ बैठे हैं व्यास जी? नीचे। अच्छा, हम आपको कथा सुना रहे हैं तो थोड़ा ऊंचे आसन पर बैठे हैं। आपसे आप कथा श्रवण कर रही हो तो हमसे थोड़ा नीचे आसन पर बैठे हो। अब अगर कहीं हम आप लोगों को यहाँ ऊंचे आसन पर बिठाएं और हम नीचे बैठ जाएं और फिर कथा सुनाएं तो आप लोग क्या सोचोगे? आप लोग तो यही कहोगे कि जब इनको यही ज्ञान नहीं है कि कहाँ बैठ करके कथा सुनानी चाहिए, जिसको बैठने का ज्ञान नहीं है तो वो कथा क्या सुना पाएंगे? मैया सती ने कथा को श्रवण नहीं किया, क्योंकि संदेह जब हो गया तो कथा को श्रवण नहीं किया, मन नहीं लगाया कथा में, पर कहा कुछ नहीं। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए तो पता नहीं महाराज क्या करो। मैया सती का मन नहीं कथा में लगा। भगवान शंकर जान रहे हैं कि सती का मन कथा में नहीं लग रहा है। भगवान शंकर ने भी कुछ कहा नहीं, चलो मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। कुंभज ऋषि कथा भगवान की सुनाते रहे, कथा पूर्ण हुई। कुछ दिनों भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर ही रहे और कुछ देर के बाद फिर भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से कहा, कुंभज ऋषि अब मुझे कैलाश पर्वत पर जाना है, मुझे आज्ञा दो। आज आज्ञा पाकर के भगवान शंकर चले हैं। तो कैसे चले हैं? कि मोनिशान विदान, कि मोनिशान विदान मांगी त्रिपुरारी, कि मोनिशान विदान मांगी त्रिपुरारी। और चले भवन संग दक्ष कुमारी, मोनिशान विदान मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, मोनिशान विदान। मोनिशान विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत के लिए चले हैं तो अपने साथ किसको लेकर के चले हैं? दक्ष कुमारी, दक्ष की कुमारी को लेकर के चले हैं, कन्या को लेकर के चले। आज भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर के नहीं चले हैं, या सती जी को लेकर के नहीं चले, या जगदम्बा जी को लेकर के नहीं चले हैं। सती जी का जो नाम था वो खत्म कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। क्यों? पहले जब कथा सुनने के उद्देश्य से चली थी माँ सती जी, तो मैया सती का उस समय बहुत बड़ा नाम था, बहुत ऊंची पदवी थी, बड़ा ऊंचा स्थान था। संग सती
या भगवान शंकर लेकर के चले, तब किसको लेकर के चले थे? कथा सुनने के लिए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, इतना बड़ा नाम था। अब जब वही जगदम्बा ने, जननी ने, मैया सती ने भगवान की कथा में मन नहीं लगाया, कथा को श्रवण नहीं किया, तो मैया सती का नाम खत्म हो गया, पहचान खत्म हो गई। अब क्या पहचान रह गई? संग चले भवन सब दक्ष कुमारी, दक्ष की कन्या को लेकर के भगवान चले। इसलिए माताओं बहनों, भगवान की जब भी कथा सुनो तो कथा सुनकर के कथा में संदेह मत करो, क्योंकि कथा संदेह का विषय नहीं है। कथा मनन करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है, जीवन में उतारने का विषय है, संदेह करने का विषय नहीं है। अगर कथा में संदेह करोगे तो फिर कथा में मन नहीं लगेगा, और यदि कथा में मन न लगा तो समझ लो फिर सती जी ने कोई अपराध नहीं किया था। कोई अपराध किया था क्या? केवल कथा ही तो नहीं सुनी थी। कथा ना सुनने के कारण मैया सती का नाम ही खत्म हो गया। भगवान शंकर मैया सती को लिए हुए जा रहे हैं, और जब जा रहे थे तो भगवान शंकर मन में चिंतन कर रहे थे। भगवान शंकर के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो जिज्ञासा क्या है? सोच रहे हैं, प्रभु मैंने आपकी कथा तो सुन ली है, अगर कहीं लीला और देखने को मिल जाए आपकी तो महाराज आनंद ही आ जाए। मान लो कथा आप लोग सुन रहे हो और कथा के ही आधार पर भगवान की सारी लीलाएं भी दिखाई जाए तो बताओ कितना आनंद आएगा? बहुत ही आनंद आएगा। तो विचार कर रहे हैं, प्रभु मैंने आपकी कथा तो सुन ली है, और अगर कहीं आपकी लीला देखने को मिल जाए तो महाराज आनंद ही आ जाए। और जैसे ही सोच रहे थे और जा रहे थे, आगे बढ़ते हुए, तब तक क्या हुआ? प्रभु की लीला देखने को मिल गई, लीला भी देखने को मिल गई। इधर से भगवान शंकर जा रहे थे कैलाश पर्वत के लिए, और उधर से भगवान श्री रामचंद्र और लखनलाल रोते बिलखते हुए आ रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र आ रहे हैं और प्रभु रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। प्रभु वन में आए, वन में आकर के पंचवटी में रुके। पंचवटी से मैया जानकी का हरण हो गया। अब ना जाने माँ भगवती को कौन चुरा ले गया। आज माँ भगवती को कोई चुरा ले गया तो अब भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भैया दोनों लोग मैया जानकी की खोज कर रहे हैं, माँ को ढूंढ रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र रो रहे हैं। ये भगवान की क्या है? भगवान रो रहे हैं, माँ जानकी को ढूंढ रही है, तो ये सब क्या है? ये भगवान की लीला है, ये लीला है। और जैसे ही भगवान रो रहे थे तो कैसे रो रहे थे कि अरे प्रभु वन में करी पुकार, सीता को पतो लगावे। भगवान रो रही है, चिल्ला रही है, हाँ सीती, हाँ सीती, आप कहाँ हो, कहाँ हो? कि अरे प्रभु वन में करी
साधारण पुरुष अपनी पत्नी के लिए बहुत कामी हो। भगवान रो रहे हैं। कहते सीते अगर आप मुझे ना मिली तो मैं 14 वर्ष के बाद अयोध्या में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? अयोध्या में गया तो अयोध्या वासी पूछेंगे, मैया कौशल्या की पूछेंगी, बेटी राम जानकी बिटिया कहाँ है? तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा न कर सका। मैं नहीं जा सकता माँ, मैं नहीं जा सकता। इसलिए सीते मैं लौट अवधपुरी जाऊं, माता को क्या समझाऊं। मैं लौट अवधपुर जाऊं, मैया को क्या समझाऊं। क्यों तीनी कुटी भी सारी सीता को पतो लगावे। अरे प्रभु मन में करी पुकारी, सीता को पतो लगावे। सीता को पतो लगावे, प्रभु अपनो चरित दिखावे। सीता को पतो लगावे, प्रभु अपनो चरित दिखावे। अरे प्रभु मन में करे पुकारे, सीता को पतो लगावे। अरे प्रभु मन में करे पुकारे, सीता को पतो लगावे। सीता को पतो लगावे, सीता को पतो लगावे, सीता को पतो लगावे। कि अरे प्रभु वन में करे पुकारा, सीता को पतो लगावे। सीता को पतो लगावे और प्रभु अपनो चरित दिखावे। सीता को पतो लगावे, प्रभु अपनो चरित दिखावे। अरे प्रभु वन में करे पुकारा, सीता को पतो लगावे। आज भगवान अपनी लीला दर्शा रहे हैं। भगवान रो रहे हैं। भगवान इतने अधीर होकर के रो रहे थे कि भगवान को ये भी सुध ना रही कि मैं जानकी का पता किससे पूछूं, किससे ना पूछूं। भगवान को जो दिख जाता है सामने, भगवान उसी से पूछने लगते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो स्वामी तुलसीदास जी खुद लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? भगवान किससे पूछ रहे हैं? हे खगमृग हे, ये बल्कि जीवों, पशु पक्षियों, क्या आपने मेरी जानकी को देखा है? अगर मेरी जानकी को देखा है तो आप बताओ ना, मेरी जानकी को कौन ले गया है? हे खगमृग हे, मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। मेरी जानकी भी बिल्कुल मृग नैनी जैसी उसकी चाल थी। वो मेरी
जानकी को देखा है। हे खगर, हे मृग, हे लताओं, हे वृक्षों, हे पुष्प, हे सूर्य, हे चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, तुम तो संसार को कोने कोने को देखते हो। तुमने तो मेरी जानकी को जरूर देखा होगा। आप ही बताओ मेरी जानकी को कौन ले गया? भगवान रो रहे हैं और जैसे ही रोते बिलखते हुए आ रहे थे, इधर भगवान शंकर जा रहे थे। भगवान शंकर ने जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र लखन लाल को रोते बिलखते हुए देखा, तो भगवान शंकर जी प्रभु की लीला देख करके, दर्शन करके, आहा, दंड